हेलो स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लीनियर ऑपरेटर हमारे पास, उस लीनियर ऑपरेटर का कोई भी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर आपके पास आइगन वेक्टर का बनता है, अगर आपको जब कभी भी गिवन हो उस यू के अकॉर्डिंग आप क्या करना स्टार्ट कर दो, इमेज निकालने स्टार्ट कर दो। अब जो इमेज बन के आई हमारे पास उसमें कुछ कॉमन वगैरह लेने के बाद वो वेक्टर हमारे पास एज इट इज बनना चाहिए। अब जो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर और किसी लीनियर ऑपरेटर के लिए ये रूल ओबे करता है तो इन दैट केस जो वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर हमारे पास क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, उस लीनियर ऑपरेटर का आइगन वेक्टर बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जो हमने कॉमन लिया था वो जो कॉमन हमारे पास बन के आता है, जो स्केलर बन के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं किस चीज की, उस लीनियर ऑपरेटर टी की। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी जाए, उसके अकॉर्डिंग कोई वेक्टर दे दिया जाए और ये चीज जज करनी हो कि वो वेक्टर हमारे पास उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर है या फिर नहीं है, तो उसको कैसे जज करना है। मान लिया टी हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, लेट टी सच दैट आर क्यूब ओवर आर टू आर क्यूब ओवर आर सच दैट, ये मान लिया टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और एक्स, एंड एक वेक्टर दे दिया u 1 1 1। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास ये वेक्टर है इट इज नॉन जीरो और ये वेक्टर हमारे पास इस लीनियर ऑपरेटर का आइगन वेक्टर बनता है या फिर नहीं बनता है, तो हमने क्या कर दिया, इसकी इमेज निकालने स्टार्ट कर दी टी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पर टी ऑफ यू क्या बनता है, उसकी वैल्यू बन गई टी ऑफ 1 1 1, तो ये बनता है 2 0 एंड 1। अब एक बात बताओ, क्या इस वेक्टर, इस जो हमारे पास ये इमेज बन गया है इस वेक्टर की, इसमें से कुछ स्केलर वगैरह कॉमन लेने के बाद ये एज इट इज तो नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि जो ये वेक्टर हमारे पास 1 1 1 इट इज नॉट द आइगन वेक्टर ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको ट्राई करना है, वो आपको बताना है मुझे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो वेक्टर हमारे पास आइगन वेक्टर बनता है या फिर नहीं बनता है। तो उसके लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन फर्स्ट, p such that r square over r2 r square over r such that t of xy is equal to x plus y x minus y, और वेक्टर ये दे दिया मैंने आपको कि एंड u is equal to 1 2। अब इसी के अंदर एक और वेक्टर मैंने आपको दे दिया एंड v is equal to 2 1। आपको ये चीज चेक करना है कि u और v हमारे पास जो वेक्टर है, जो ये वेक्टर हमें गिवन है, और ये चीज चेक करना है कि इस लीनियर ऑपरेटर का आइगन वेक्टर बनता है या फिर नहीं बनता है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करना स्टार्ट कर दो, इमेज निकालनी स्टार्ट कर दो और फिर चेक करो कि कुछ स्केलर वगैरह कॉमन लेने के बाद ये एज इट इज वेक्टर बनना चाहिए। सिमिलरली सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन के अंदर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ये दे दिया कि टी सच दैट आर क्यूब ओवर आर टू आर क्यूब ओवर आर सच दैट कि टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x प्लस 2y x प्लस 3z और 2y माइनस 3z। और इसी के अंदर क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, वेक्टर ये ले लिए कि एंड u इज इक्वल टू 1 2 3 एंड v इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1। आपको फिर से ये चीज चेक करना है कि u और v आपके पास क्या है, इस लीनियर ऑपरेटर या आइगन वेक्टर बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। फिर से वही काम आपको करना है, जस्ट कुछ भी नहीं करना डियर स्टूडेंट, कि इस u के लिए इसकी इमेज निकालने, t के लिए इस u की इमेज निकालने स्टार्ट कर दो और फिर चेक करो कि कुछ स्केलर कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो वेक्टर है एज इट इज बनना चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी तक तो हमने डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यू या फिर आइगन वेक्टर किसी भी लीनियर ऑपरेटर के आप कैसे निकालते हो, उसी के लिए सेम पैटर्न पर हमारे पास जो काम चलता है वो चलता है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप कैसे काम करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो स्टूडेंट, जो भी आपको अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मैंने आपको, एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बताया था और कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी थे सोल्व करने के लिए। अब सेम एज इट इज डेफिनेशन हमारे पास चलती है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल टू aij n क्रॉस n सच दैट aij बिलोंग्स टू C। अब फिर से आपके पास कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स आपके पास ये है। अब फिर से वही काम कि आपको कोई भी वेक्टर अगर दे दिया जाए, नॉन जीरो वेक्टर, बेसिकली हमारा जो काम है चलता है किस पर चलता है, नॉन जीरो वेक्टर पर चलता है। वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आप
नॉन जीरो वेक्टर क्यों लेते हो, क्यों नहीं लेते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो अभी मैंने आपको लीनियर ऑपरेटर के अंदर एक चीज बताई थी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के अंदर कि कोई भी वेक्टर आपके पास आइगन वेक्टर कब बनता है कि आप इमेज निकालो, जस्ट जो प्रॉपर्टी बताई उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना स्टार्ट करो। सेम एज इट इज प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर भी इसी टाइप से काम करती है। मान लिया कि x हमारे पास क्या है, कोई नॉन जीरो वेक्टर है, तो फिर आपको ये चीज चेक करना है कि जो नॉन जीरो वेक्टर है इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर बनता है या फिर नहीं बनता है। वो कब बनता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि इफ ax is equal to lambda x, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और जहां आपके पास x है वो नॉन जीरो वेक्टर है। अब आपको मैथमेटिक्स के अंदर इसको बोलते कैसे हो कि x is the eigenvector of a corresponding to the eigenvalue lambda and lambda is the eigenvalue of a corresponding to the eigenvector x। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि x हमारे पास क्या था, नॉन जीरो वेक्टर था, कि जो नॉन जीरो वेक्टर है इस मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर कब है, अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती हो। अब सिमिलरली इसको बोलते कैसे हैं कि x is the eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda and lambda is the eigenvalue of A corresponding to the eigenvector x। Now come to the point। देखो स्टूडेंट फिर से वही बात है कि हमें कुछ ना कुछ मान लो सपोज दैट कि मैट्रिक्स उसने हमको दे दी, अभी जस्ट हम बाय डेफिनेशन ही चल रहे हैं, फिर मैं आपको वैसे रूल भी बताऊंगा, तरीका ही बताऊंगा, मेथड भी डेवलप करेंगे कि आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हो, कैसे निकालते हो, कैसे सोचते हो उस चीज के बारे में, और आइगन वैल्यू को कैसे निकालते हो, कैसे जज करते हो कि वो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनेगी या फिर नहीं बनेगी। देखो देखो अभी आपने ये बोल दिया कि x आपके पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। मैंने क्या कर लिया, जो ये वाली साइड है इसको इस साइड लेकर आ गई, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर क्या बनता है कि ax इज इक्वल टू लैम्डा ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0 सच दैट x इज द नॉन जीरो वेक्टर। x कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो a माइनस लैम्डा i इंटू x इज इक्वल टू 0 सच दैट x इज द नॉन जीरो वेक्टर। अब एक बात बताओ आप स्टूडेंट कि a आपके पास नॉन जीरो n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, तो दैट इंप्लाइज ये बात भी श्योर है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आई है ये भी n क्रॉस n की बनती है। अब कम टू द पॉइंट, जब आपको मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताया था उसको हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। बेसिकली आपके पास क्या बनता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर हम क्या करते थे कि ax इज इक्वल टू 0 हमें वो गिवन होता था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसके सोल्यूशन वगैरह डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था कि ट्रिवियल सोल्यूशन कब बनता है, इनफाइनाइट वैल्यू सोल्यूशन कब बनता है। देखो x आपके पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, आपने क्या बनाया n क्रॉस n की मैट्रिक्स बना दिया से, तो ये आपके पास क्या बनता है, इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब एक बात बताओ, वहां पर हम क्या करते थे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन कब बनता है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, कि ax इज इक्वल टू 0 है और 0x इज इक्वल टू 0 ही उसको सेटिस्फाई करता हो, कोई और सेटिस्फाई ना करता हो। अब यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो के लिए आपको क्या एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिल चुका है जिसके लिए इसको मल्टीप्लाई करने पर इमेज क्या बनती है, 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि जो नल स्पेस है a माइनस लैम्डा आएगा वो आपके पास क्या बनता है, बेसिकली नॉन जीरो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से नलिटी है कि a माइनस लैम्डा आएगी वो आपके पास क्या बनती हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बनती हो। तो इसका मतलब ये बात भी श्योर है कि जो नलिटी है वो आपके पास क्या बन चुकी है, यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बन चुकी किसकी, a माइनस लैम्डा आएगी। तो इसका मतलब ये बात भी श्योर है कि जो मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा आई इसका डिटरमिनेंट क्या बनता होगा, 0 बनता होगा। तो दैट इंप्लाइज a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास ये थिंग तो डेवलप हो चुकी कि कोई भी आइगन वैल्यू, कोई भी लैम्डा है, स्केलर वेक्टर, कोई भी स्केलर है लैम्डा, वो आपके पास इस मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू कब बनती है, अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। इसका मतलब ये बात तो श्योर है, कंट्रापोजिटिव यहाँ से क्या बनता है कि जिस भी स्केलर के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो दैट इंप्लाइज वो वैल्यू आपके पास आइगन वैल्यू कभी नहीं बन सकती उस मैट्रिक्स की। इसका मतलब आइगन वैल्यू है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो दैट इंप्लाइज इट इज नॉट द आइगन वैल्यू A।